I think what Aam Janata doesn't understand is how much the life is big tech, which are the big companies that all of us take so much. ये क्या बोल रहा है भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अबे भाई क्या लिखूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भाई गया भाई, मेरा लिसनिंग गया भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। तेज तेज इंग्लिश बोल रहा है भाई, गया। सो व्हाट इज अप गाइस, तो भाई वेलकम बैक है आपका हमारी वीडियो में। तो भाई इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई पीटी लिसनिंग के बारे में कि भाई पीटी लिसनिंग के अंदर कितने मॉड्यूल्स होते हैं, कौन से मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट है, कौन से मॉड्यूल कितने नंबर कंट्रीब्यूट करते हैं, भाई कहाँ से प्रैक्टिस करें, कितनी प्रैक्टिस करने, कैसे प्रैक्टिस करें। तो भाई इस वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इस वीडियो को आप एंड तक देखना। और भाई अगर आप भी अब तक पीटी लिसनिंग से डरते थे तो भाई आओ आपका डर दूर करा जाए। तो भाई पहले मैं आपको बता दूं कितने मॉड्यूल्स होते हैं। तो भाई पीटी लिसनिंग के अंदर भाई आपके 8 मॉड्यूल्स होते हैं। भाई समराइज स्पोकन टेक्स्ट, समराइज स्पोकन टेक्स्ट के सामने क्या होगा भाई, आपको एक लेक्चर सुनाई देगा भाई, आपको उसको सुन के अपने वर्ड्स में समझ के समराइज करके लिखना होगा। उसके बाद आ जाता है भाई एमसीक्यू सिंगल आंसर। एमसीक्यू सिंगल आंसर के बाद भाई आपको एक लेक्चर सुनाई देगा भाई, उसको आपको सुनना है। नीचे क्वेश्चन होगा भाई, 4-5 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आ जाता है एमसीक्यू मल्टीपल आंसर। ये भाई सिंगल आंसर मल्टीपल आंसर भाई ये आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भाई ये इस पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ये आपको स्किप करने हैं भाई, मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद आ जाता है भाई हमारा लिसनिंग फिल इन दी ब्लैंक्स। भाई ये आपके 10 से 12 नंबर कंट्रीब्यूट करता है भाई लिसनिंग के अंदर भी और भाई राइटिंग के अंदर भी। तो भाई ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंदर क्या होगा भाई, एक लेक्चर सुनाई देगा आपको, नीचे लिखा होगा, उसके बीच में ब्लैंक्स खाली होंगे भाई, वो आपको सुन के वो ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो भाई ये भी आसान होता है। उसके बाद आ जाता है भाई हाईलाइट करेक्ट समरी, ये भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो भाई आपको ये भी स्किप करना है भाई। उसके बाद सिलेक्ट मिसिंग वर्ड, भाई आपको ये भी बिल्कुल कर देना है स्किप। भाई तो सारा स्किप ही करा दे भाई, हम पढ़ेंगे क्या भाई, नहीं सही में भाई आपको स्किप करना है भाई। ये लोग मार्क्स कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं भाई, ये वाले मॉड्यूल्स भाई, ये पूरा प्रूवन है भाई, हमने भी मतलब टेस्ट करा है। और भाई जिनने भी एग्जाम दिया है भाई वो सबको भी पता है। उसके बाद आ जाता है भाई हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। भाई हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा भाई, वही आपको सामने ऑडियो सुनाई देगी और भाई यहाँ पे लेक्चर लिखा होगा, बीच में कुछ वर्ड्स इनकरेक्ट होंगे भाई, आपको उसको हाईलाइट करना है जो सा वर्ड इनकरेक्ट है। ये भी काफ़ी आसान होता है भाई। उसके बाद आ जाता है राइट फ्रॉम डिक्टेशन। राइट फ्रॉम डिक्टेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल ऑफ पीटी लिसनिंग। ऑल्दो पूरी पीटी का भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होता है, क्योंकि भाई ये 40 से 50 नंबर आपके लिसनिंग और 40 से 50 नंबर ही आपके राइटिंग के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। तो भाई 100 नंबर का मॉड्यूल, हाँ तो भाई आपको इससे ही पता लग गया होगा कि कितना ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। तो भाई राइट फ्रॉम डिक्टेशन के अंदर क्या होता है भाई, आपको 10 से 15 वर्ड्स की आपको एक ऑडियो सुनाई देगी भाई, आपको वो ऑडियो सुननी है। वो ऑडियो सुनने के बाद आपको वो लिखना है एज इट इज। आप जितने वर्ड लिखोगे उतने ही आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे लिखा है माई नेम इज बिस्मन सिंह एंड आई एम 19 ईयर ओल्ड। माई नेम इज बिस्मन सिंह आई एम 19 ईयर ओल्ड। तो भाई ये जैसे 10 वर्ड हो गए, अगर आप 10 के 10 लिख दोगे तो भाई आपको 10 नंबर लिसनिंग में मिल जाएंगे, 10 नंबर राइटिंग में मिल जाएंगे। और अगर आप इसमें से 5 ही लिख पाते हो तो भाई 5 मिल जाएंगे। तो ऐसे ही होता है, जितने वर्ड लिखोगे उतना फ़ायदा है आपका। तो काफ़ी आसान होता है, इसके भी हम आपको आगे देने वाले हैं टिप्स। तो भाई अब बात कर लेते हैं एक एक मॉड्यूल के बारे में। तो भाई जो सा सबसे पहला मॉड्यूल है भाई समराइज स्पोकन टेक्स्ट। तो भाई मैंने आपको बता दिया, आपको सामने स्क्रीन पर ऑडियो सुनाई देगी, वो ऑडियो आपको सुन के अपने वर्ड्स में समराइज करना है। भाई ये तो यार बहुत मुश्किल है भाई, मैं तो लिसनिंग पढ़ ही नहीं पाता भाई, मैं मतलब पढ़ क्या नहीं पाता, सुन नहीं पाता भाई, मैं लिसन करता हूँ भाई, वो इतनी तेज तेज इंग्लिश बोलता है भाई, मेरे को तो स्लो इंग्लिश समझ नहीं आती भाई, तेज इंग्लिश कहाँ से समझ आएगी। तो अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है तो भाई आपकी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये सबकी प्रॉब्लम है, सारे इंडियंस की प्रॉब्लम है, सारे सबकी प्रॉब्लम है यार, जो जो भी मतलब किसी और लैंग्वेज से बिलोंग करता है। क्योंकि यार देखो हम लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, हमारे आसपास सारे हिंदी बोलते हैं या फिर जोन सी भी उनकी रीजनल लैंग्वेज है वो बोलते हैं। तो भाई हमें नहीं है आदत, तो भाई हमें क्या करें भाई, आदत डालनी पड़ेगी भाई हमें, हाँ आदत हमें डालनी ही पड़ेगी। तो भाई जब मेरा भी एग्ज़ाम था भाई, जब मैं लिसनिंग स्टार्ट कर रहा था ना भाई, मेरे से इंग्लिश मतलब मैं सुनता था, मैं कहा भाई ये कौन सी लैंग्वेज ही बोल रहे हैं, क्योंकि तेज तेज इंग्लिश बोलते हैं, उनका एक्सेंट अलग होता है। तो भाई मेरे को भी थी दिक्कत। तो भाई इसका यही इलाज है कि भाई हमें वो अगर तेज इंग्लिश बोलते हैं तो भाई हमें तेज इंग्लिश सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। यस। तो भाई हम कैसे आदत डालें भाई, ऐसे कोई आदत दिनों दिन थोड़ी डल जाती है भाई, मेरे एक हफ्ते बाद एग्जाम है, तू कह रहा है कि आदत डालो भाई, इतनी जल्दी थोड़ी स्किल ऐड हो जाती है भाई, नहीं होती। बट कोशिश आपको करनी पड़ेगी। तो आपको करना क्या है, आपको डेली 1 घंटा जो सा है यूट्यूब पे जाना है, इंग्लिश पॉडकास्ट सर्च करना है, मतलब इंग्लिश मूवीज देखो या इंग्लिश पॉडकास्ट देखो, आपको कुछ भी देखना है बट इंग्लिश कंटेंट आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको आदत पड़ेगी। यार देखो आप रोज अगर 1 घंटा इंग्लिश कंटेंट कंज्यूम करोगे तो भाई धीरे धीरे आपको थोड़ी बहुत आदत पड़ जाएगी सुनने की, तो भाई आपको ये काम लगने लगेगा आसान।
आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं भाई, यूट्यूब पे जाओ भाई। जब मैं अपनी बारे में भाई रणबीर अलाहाबादिया या फिर बियर बाइसेप्स का मैंने अपना पॉडकास्ट जो पर्सनली है मैंने वो सुना था, उसको भी भाई आपको कर लेना 1.5 या फिर 1.75x पे, ताकि भाई आपको तेज लिसनिंग की आदत पड़े। भाई थोड़ा मतलब लगेगा आपको आलस वाला काम, बट यार आपको ये करना ही पड़ेगा भाई। मैंने भी किया था। तो भाई अगर आपको लिसनिंग स्किल्स या फिर आपको लिसनिंग के अंदर नंबर चाहिए तो भाई सबसे पहली मेरी यही टिप होगी कि भाई लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव करो। हाँ भाई आपको सुनना पड़ेगा, लिसनिंग इंग्लिश आपको सुननी पड़ेगी यार। देखो अब कल को आपने बाहर भी जाना है भाई, ऑस्ट्रेलिया में कोई हिंदी थोड़ी बोलोगे, बोलोगे तो इंग्लिश ही ना। तो भाई आपको इंग्लिश की आदत तो डालनी ही पड़ेगी, वो पीटी के लिए हो या भाई आपको जहाँ भी जाना है, कनाडा ऑस्ट्रेलिया वहाँ के लिए हो। तो क्यों ना आज से ही शुरू करा जाए। तो भाई आज से ही लिसनिंग की आदत डालो भाई। डेली 1 घंटा भाई पॉडकास्ट सुनो तेज स्पीड पे करके, और भाई 1 हफ्ते बाद भाई रिजल्ट देखना भाई, आप लोग खुद आके थैंक यू बोलोगे कि हाँ भाई बता दिया, अच्छा किया। तो भाई आपके लिसनिंग नंबर ऐसे ही इंप्रूव होंगे। तो अब भाई इस मॉड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ भाई समराइज स्पोकन टेक्स्ट। तो भाई समराइज स्पोकन टेक्स्ट के लिए भाई मैं आपको दे दूंगा टेम्पलेट, आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड करा दूंगा। सो गाइज हेयर इज़ द टेम्पलेट। आप भाई स्क्रीन पर हमारा ये टेम्पलेट देख सकते हैं भाई। तो ये टेम्पलेट के अंदर आपको क्या करना है, जैसे ये टेम्पलेट आपको सबसे पहले तो याद कर लेना है। अब जैसे ये टेम्पलेट है द टॉक वॉज अबाउट डैश, तो भाई इस डैश के अंदर भाई आपको एक फ्रेज लिखना है। फर्स्टली द स्पीकर टॉक्ड अबाउट, यहाँ पे सेकंड फ्रेज लिखना है। लेटर द स्पीकर सेड, यहाँ पे थर्ड फ्रेज लिखना है। फर्दर मोर द स्पीकर प्रोवाइडेड इम्पेरेटिव इन्फॉर्मेशन ऑन डैश, यहाँ पे आपको फोर्थ फ्रेज लिखना है। इन द एंड द स्पीकर लेफ्ट एन इंपॉर्टेंट नोट ऑन डैश, यहाँ पर आपको लास्ट मतलब फिफ्थ फ्रेज लिखना है। तो यार देखो आपको सबसे पहले जो सी ऑडियो सुनाई देगी आपको साथ साथ नोट्स बनाने हैं उस ऑडियो के। आपकी जो सी ऑडियो होगी भाई वो आपकी 40 सेकंड से भाई 1.5 या 2 मिनट तक जा सकती है। तो भाई आपको उसके साथ साथ भाई लिखने हैं। आपको एक इरेजेबल नोटबुक मिलती है, वो पीटी वाले ही प्रोवाइड कराते हैं। तो भाई आपको उस नोटबुक के अंदर नोट्स बनाने हैं। तो भाई नोट्स के अंदर आपको 5 से 6 फ्रेजेस लिख लेने हैं। फ्रेजेस की मैं आपको बता दूं कि भाई आपको फ्रेजेस लिखने कैसे हैं। तो भाई देखो जोन सा आपको जब सुनोगे तो आपको लिखना नहीं है, जब लिखोगे तो आपको सुनना नहीं है। मतलब देखो आप पहले सुनो, एक सेंटेंस सुनो, उसको लिखो। जब आप लिख रहे हो तो तब सुनो मत, ठीक है। आप आगे का मत सुनो। देखो पहले आप सुनो, फिर उसे लिख लो एक लाइन को, उसके बाद दोबारा सुनो, उसके बाद दोबारा लिख लो, दोबारा सुनो, दोबारा लिख लो। दोनों काम एक साथ करोगे तो भाई आप नहीं लिख पाओगे। भाई देखो ना आप आइंस्टाइन हो ना भाई ना मैं आइंस्टाइन हूँ। हमारा दिमाग इतना तेज नहीं चलता कि भाई दो टास्क एक साथ कर पाए, ठीक है। तो आपको देखो पहले सुनना है फिर लिखना है, पहले सुनना है फिर लिखना है। हमने आपको ऐसे ऐसे कर कर आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपको ऐसे ऐसे कर कर भाई 4 से 5 जोन से हैं वो लिख लेने हैं फ्रेजेस। उसके बाद भाई ये जैसे मैंने आपको टेम्पलेट दे दिया द टॉक वाज अबाउट डैश, इसको आप मेमोराइज करो, इसके बीच में आप लगा देना और यस यू आर गुड टू गो। तो भाई अगर आप भाई देखो कई बार होता है कि भाई ऑडियो मुश्किल आ जाती है कि भाई मैं 2 ही फ्रेज लिख पाया हूँ, तो भाई कुछ नहीं होता, आप उसको रिपीट भी कर सकते हो, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो आओ एक एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो भाई एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल से पहले हाँ मेरी जो सी टिप्स रहेंगी भाई, इसके अंदर भाई आपको स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामर मिस्टेक का ध्यान रखना है कि भाई आपकी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, भाई आपकी कोई भी ग्रामर मिस्टेक ना हो। जो से आप फ्रेजेस भी लिखोगे उसको आप एज इट इज़ नहीं ना मतलब मत लिखना, आपको उसको थोड़ी बहुत उसकी ग्रामर चेंज करके भी लिखनी पड़ी तो भाई आप ग्रामर करेक्ट करके लिखो अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो। उसके बाद आ जाता है भाई डोंट यूज कीवर्ड टेम्पलेट की। भाई देखो यार टेम्पलेट जो सा है ना भाई, कुछ लोग कहते हैं यार मेरे से फ्रेजेस नहीं लिखे जाएंगे। तो यार वो लोग करते हैं कि भाई हाँ मैं ऐसा टेम्पलेट लिख दूंगा कि भाई जिसमें कीवर्ड्स हो। कीवर्ड्स का मतलब हो जाता है कि भाई एक एक वर्ड हो गए, एक एक भाई अगर आप एक एक 4-5 वर्ड लिखोगे तो आपके कंटेंट में कमी आ सकती है। अगर आप बिल्कुल ही मतलब नहीं कर पाओगे तो भाई तब मैं आपको कहूँगा कि वर्स्ट कंडीशन में आप भाई कीवर्ड्स वाला टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो भाई कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मैं आपको वो भी दे दूंगा। भाई ये वाला जो सा टेम्पलेट है भाई वो फ्रेजेस वाला टेम्पलेट है। तो भाई फ्रेजेस आपको लिखने पड़ेंगे 4 से 5 वर्ड्स के बीच में। तो आओ एक बार एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देता हूँ। हाँ भाई ग्रामर और स्पेलिंग का जरूर ध्यान रखना टेम्पलेट के अंदर, वरना भाई लोग आके कहते हैं कि भाई तेरा टेम्पलेट काम नहीं कर रहा। भाई टेम्पलेट सारे काम करते हैं, बट वही बात है अगर आप उसे ढंग से काम करोगे तो भाई काम करेंगे, अगर नहीं करोगे तो भाई नहीं करेंगे। तो भाई यही बात होती है यार, फिर लोग हमें कहेंगे तो फिर वो काम नहीं है। 1 मिनट में क्वेश्चन चलाता हूँ। सो गाइज ये आपके सामने क्वेश्चन शो हो रहा होगा, तो भाई ये क्वेश्चन मैं साथ साथ करता हूँ, आप भी साथ साथ नोट्स बनाने की कोशिश करो। ये मैंने अपनी नोटबुक ले ली है, तो आप भी मेरे साथ साथ बनाओ। Pressure on your arm by leaning or sleeping on it, it might go numb and then give you a tingling feeling. Your arm falls asleep like this because prolonged pressure on a nerve or on a nerve's blood supply can temporarily damage it.
Nerves allow you to sense feeling by sending Nerves messages allow you to to the sense brain feeling. describing sensory input. If you touch a hot burner, you pull your hand back because If the you touch nerves a in your hand hand burner, send the you message pull to your your hand brain back. भाई that देखो your मैं साथ hand साथ is सुन in नहीं रहा, मैं pain. पहले सुन रहा हूँ फिर When a लिख रहा nerve हूँ. is compressed or when the blood supply to a nerve is Your hand compromised, have sent the message to normal your messages brain. nerves send to the brain are stopped or altered. At this point, when the nerve is no longer functioning appropriately, numbness occurs. If your When the nerve nervous is begins not to recover, functioning, you may feel a tingling sensation. This feeling of pins and needles is सो गाइज यार मैंने देखो इतनी सी ही देर में 4 से 5 सेंटेंस बना लिए हैं इधर. इफ़ यू पुट एक्सटेंडेड प्रेशर ऑन योर आर्म इट विल गिव यू अ टिंगलिंग फीलिंग. योर आर्म फील asleep. Nervous allow you to sense feeling. If you touch hot burner you pull your hand back. योर हैंड हैव सेंड द मैसेज टू योर ब्रेन. देखो ऐसे आपको 4 से 5 फ्रेज बना लेने हैं. अब उसके बाद देखो भाई, अब इसके बाद आपको सीधा ही लिखना है द टॉक वॉज अबाउट नर्वस सिस्टम. आप मतलब पहले में हेडिंग भी लिख सकते हैं अगर आपके फ्रेजेस कम है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है. अगर आपने सपोज करो कि 2 से 4 ही लिखे हैं तो भाई आपको पहले के अंदर टॉपिक डाल देना. द टॉक वॉज अबाउट डैश. द टॉक वॉज अबाउट नर्वस सिस्टम. फर्स्टली द स्पीकर टॉक्ड अबाउट इफ़ यू पुट एक्सटेंडेड प्रेशर ऑन योर आर्म इट विल गिव यू अ टिंगलिंग फीलिंग. तो यार देखो मैंने ऐसे बस आपको यहाँ लिख लेना. उसके बाद लेटर द स्पीकर सेड योर आर्म फील asleep. ठीक है. उसके बाद फर्दर मोर द स्पीकर प्रोवाइडेड इम्पेरेटिव इन्फॉर्मेशन ऑन इफ़ यू टच अ हॉट बर्नर यू पुट योर हैंड बैक. इसके बाद लास्ट आपको लिख लेना इन द एंड द स्पीकर लेफ्ट एन इम्पोर्टेंट नोट दैट योर हैंड हैव सेंड मैसेज टू योर ब्रेन. तो आपको ऐसे करके पूरा लिख लेना है. आपको इसके करने के लिए आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा. तो 10 मिनट के अंदर ही आपको करना है. तो भाई ये आप कर लोगे. मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे करना है. ग्रामर मिस्टेक नहीं करनी है. टेम्पलेट फॉलो करना है. फ्रेजेस लिखने हैं. लिसनिंग प्रैक्टिस करनी है. एंड यस यू आर गुड टू गो. आपके 10 से 12 मार्क्स पक्के. अगर एक क्वेश्चन आया तो भाई अच्छी बात है. 2 क्वेश्चन आए तो आपको तब भी सेम टेक्निक के साथ ही चलना है. ठीक है. उसके बाद हमारा जो सेकंड मॉड्यूल आ जाता है भाई MCQ सिंगल आंसर. भाई MCQ सिंगल आंसर के अंदर क्या होगा भाई, आपकी ऑडियो चलेगी. जब तक आपकी ऑडियो चलेगी आप नेक्स्ट नहीं क्लिक कर सकते, आप स्किप नहीं कर सकते. तो भाई आपको ऑडियो कंप्लीट होने का इंतज़ार करना ही पड़ेगा. और जैसे ही ऑडियो कंप्लीट होती है भाई उसके बाद सीधा नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा आपको, वो नेक्स्ट कर दो. क्योंकि भाई आप ये करने की मतलब इसको अटेम्प्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको इसको सीधा करना है स्किप. क्योंकि भाई ये 0 नंबर कंट्रीब्यूट करते हैं भाई अपने. अगर आप लोगों ने इस पे टाइम वेस्ट किया और जोन से मैं आगे बताऊंगा जो नंबर कंट्रीब्यूट नहीं करते, अगर आपने उसमें अपना टाइम वेस्ट किया तो भाई लास्ट में जोन सा आपका लास्ट है राइट फ्रॉम डिक्टेशन, उसके लिए आपको टाइम नहीं बचेगा. क्योंकि भाई पूरी लिसनिंग जोन सी है वो 40 मिनट की होती है और आपको 40 मिनट के अंदर सारे मॉड्यूल करने हैं. समराइज स्पोकन टेक्स्ट के 10 मिनट अलग, बाकी सारे आपको मिला के करने हैं 40 मिनट के अंदर. तो भाई अगर आपने इनमें टाइम वेस्ट कर दिया तो भाई आप राइट फ्रॉम डिक्टेशन में नहीं पहुंच पाओगे. और भाई आपके मतलब चलो मान लो यार 1 से 2 नंबर कंट्रीब्यूट करते हुए हैं तो भाई आप 1-2 नंबर के लिए 40-50 नंबर थोड़ी सेक्रीफाइस करोगे. तो भाई मेरी सलाह यही रहेगी, आप ऑडियो से पहले स्किप नहीं कर सकते. आप ऑडियो पूरी सुनो, करने की कोशिश करो. अगर आपको आंसर मिलता है तो ठीक है, वरना आप कुछ भी क्लिक करो, एक आंसर और नेक्स्ट क्लिक कर दो. ठीक है. आपको ये करना है MCQ सिंगल आंसर के साथ भाई. उसके बाद आ जाता है MCQ मल्टीपल आंसर के साथ. भाई आपको इसमें भी सेम करना है. ये भी 0 नंबर कंट्रीब्यूट करता है. तो बस यार आपको ये भी करना है स्किप. भाई देखो 2 मॉड्यूल मैंने आपके कम करा दिए, आगे और भी करूँगा. अपने भाई पे ट्रस्ट करो. भाई पे ट्रस्ट नहीं है भाई और किसी से भी जाके पूछ लो कि भाई ये नंबर कंट्रीब्यूट करते हैं या नहीं करते. तो भाई ये नंबर कंट्रीब्यूट नहीं करते. तो भाई इसमें भी यही है कि जब तक ऑडियो चलेगी आप स्किप नहीं कर पाएंगे. ऑडियो करते ही आपको एक सिलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करना है. तो उसके बाद आ जाता है भाई लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स. भाई ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भाई ये आपके 12 से 15 नंबर लिसनिंग में भी और राइटिंग के अंदर भी कंट्रीब्यूट करता है. तो भाई ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसके अंदर क्या होगा, आपको सामने स्क्रीन पर एक लेक्चर सुनाई देगा, नीचे आपके थोड़े से मतलब जो सा लेक्चर सुनाई देगा उसी के बीच के आपके ब्लैंक होंगे, आपको वो सुनना है और ब्लैंक फिल करने हैं. एवरी ब्लैंक कंट्रीब्यूट 1 नंबर टू लिसनिंग एंड राइटिंग. मतलब कि आपको यार जितने भी मतलब एक ब्लैंक है, एक ब्लैंक का 1 नंबर. अगर आपने एक सही किया तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा लिसनिंग में, 1 मिल जाएगा राइटिंग में. ठीक है. तो भाई इसमें आपको स्पेलिंग और ग्रामर का ही मेन ध्यान रखना है क्योंकि भाई कई बार जो सी स्पेलिंग आ जाती है वो काफ़ी मुश्किल आ जाती है. तो भाई आप अटक सकते हो या फिर स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हो. और ग्रामर का भाई ये है, जैसे आपको ना कई बार पता नहीं लगता कि भाई थर्ड फॉर्म है या थर्ड मतलब जैसे उसमें आ गया कि भाई रीच, उसने मतलब तेज बोल दिया कि आई हैव रीच, तो भाई आपको पता नहीं लगेगा कि रीच है या फिर रीच्ड है. तो भाई आपको उसके लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा. उसके लिए आपकी थोड़ी सी ग्रामर स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. तो भाई ग्रामर स्किल्स के ऊपर भी मेरी बहुत जल्द वीडियो आने वाली है. तो भाई आओ इसका एक आधा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं.
तो लिसनिंग फिल इन दी ब्लैंक्स के अंदर आपको क्या करना है, आ जाओ। तो आइए अब इसका एक एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। तो भाई सामने आपको दिख रहा होगा, आपको देखो साथ साथ नोट्स के अंदर आपको इसके आंसर लिख लेने हैं। अगर आप फास्ट टाइप कर सकते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। आओ देखें। One of the things that people have said about agriculture is that on the whole, it's more labor intensive than Labor hunting intensive. and gathering. And that's one of the reasons why people have looked to explanations which, you might say, are kind of coercive factors that people have been forced coercive. into agriculture because they had no alternative. That is ultimately what may Ultimately. happen. But at the very beginning, it could be that agriculture was developed because people wanted special status foods for feasting. That it was actually a social need. Social need. How much of what we do in our lives is generated by competition with others? And a lot of that is powered by desire for new things, new statuses, new whatever it might be. New whatever. Respect, recognition also are important. And in small-scale societies, a lot of those sorts of factors are generated by the ability to, for instance, throw feasts. One तो गाइस अब आपने देख लिया है इसके मतलब कि कैसे कैसे हैं। तो भाई देखो, इसका फर्स्ट का आंसर था इंटेंसिव। भाई अब कई लोगों को यार ये दोबारा चल गया। तो इसका मैं कह रहा था, हाँ तो इसका देखो एक आंसर था कि इसका फर्स्ट था इंटेंसिव, तो एक सेकंड, और इसका सेकंड था कोएर्सिव। भाई देखो अब जैसे भाई सुनने में भाई कोएर्सिव की भाई जैसे इसकी स्पेलिंग COERCIVE, भाई आपकी स्पेलिंग में शेक हो सकती है, तो भाई आपकी स्पेलिंग अच्छी होनी चाहिए भाई। तो अब जैसे ये अल्टीमेटली था भाई, आपको फास्ट सुनने में गलती हो सकती है। उसके बाद सोशल नीड, वट एवर जनरेटेड, या अब देखो यहाँ पे जनरेट था या जनरेट्स था या जनरेटेड था, भाई आपको उस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे ग्रामर रूल यहाँ पे आ जाता है, देखो फैक्टर्स आर के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो भाई ये कुछ ग्रामर रूल्स हैं, इसके ऊपर भी वीडियोस मैं लाने वाला हूँ। तो भाई आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको इसमें सुनना है और लिखना है। तो भाई ये आसान है, बट कई बार मुश्किल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो भाई उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं हाईलाइट करेक्ट समरी। भाई ये भी यार स्किप कर देना भाई, इसमें भी आपकी ऑडियो जैसी खत्म होगी कोशिश करना, अगर कर पाओ, नहीं कर पाओ तो भाई स्किप कर देना। मैं इसको आपको समझा भी नहीं रहा क्या होता है, क्योंकि यार ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता। आप इसमें यही होता है कि सामने लेक्चर चलेगा, उसके बाद भाई आपको लेक्चर सुन के नीचे 4 ऑप्शन होंगे, उसकी आपको करेक्ट समरी मतलब देखनी पड़ेगी कौन सी है। तो भाई इसमें टाइम वेस्ट मत करना, वरना आप लास्ट तक नहीं पहुंच पाओगे। उसके बाद सिलेक्ट मिसिंग वर्ड, इसको भी स्किप कर दो भाई, हाँ इसको भी स्किप कर दो भाई, ये भी किसी काम का नहीं है, बेकार होता है। इसमें एक ऑडियो चलेगी, लास्ट में एक बीप साउंड आ जाएगी, और वो बीप साउंड आपको गैस करनी है क्या होता है, बट ये भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, ये 0 नंबर कंट्रीब्यूट करते हैं। मैंने आपको जो जो भी बताया है, तो प्लीज़ इन पर टाइम वेस्ट मत करना, अगर आप लिसनिंग के अंदर अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है भाई हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। भाई हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स भाई लिसनिंग और रीडिंग दोनों में कंट्रीब्यूट करता है। 12 से 15 नंबर लिसनिंग में और 12 से 15 नंबर ही रीडिंग में। तो भाई अगर आपकी रीडिंग भी कमज़ोर है तो भाई ये आपके लिए है, भाई रीडिंग के लिए अच्छा है, तो भाई आपको रीडिंग के भी हेल्प करेगा। तो भाई इस क्वेश्चन के अंदर भाई नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो भाई सबसे पहले मैं बताऊं होता क्या, सामने स्क्रीन पर लेक्चर चलेगा, साथ साथ नीचे पैराग्राफ लिखा होगा, आपको वो पैराग्राफ भी साथ साथ रीड करना है, और भाई साथ साथ ऑडियो सुननी है। ऑडियो जो सा पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स जो से होंगे वो गलत लिखे होंगे, आपको उसको सुन के हाईलाइट करना है। येलो कलर से हाईलाइट हो जाएगा, आप जैसे ही उस पर टैप करोगे तो भाई ये भी आपकी प्योर लिसनिंग स्किल्स हैं। आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी नहीं हुई, आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा नहीं हुआ, तो भाई आप इसमें मार्क्स खो सकते हो। बाकी ये काफ़ी ही ज़्यादा आसान है। तो 12 से 15 नंबर मैंने आपको बता दिया है कंट्रीब्यूट करता है। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग है मतलब अगर आपने गलत वर्ड हाईलाइट कर दिया तो भाई आपके -1 भी लग जाएगा। -1 ऐसे लग जाएगा कि जैसे आपने 4 सही सिलेक्ट करे और एक गलत सिलेक्ट कर दिया, तो भाई 4 - 1 आपको फिर 3 नंबर मिलेंगे, 4 नहीं। तो भाई इसकी टिप मेरी यही रहेगी कि भाई आप जिसके में श्योर है ना कि हाँ भाई यही वाला गलत है, तो भाई उसी को आप हाईलाइट करो, और वरना हाईलाइट मत करो। तो आओ इसका भी एक हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर आप बोलोगे तो भाई मैं इन सब मॉड्यूल्स पे एक पर्टिकुलर अलग से भी वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। मैं ये नहीं कि भाई एक वीडियो डाल दी तो भाई हाँ ठीक है मेरा काम हो गया। मैं अगर आपको अभी भी दिक्कत आती है तो भाई मेरे को बोलना। आओ इसकी सामने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, एक सेकेंड। Utterance in languages across the globe. Huh? Correct. Huh? That's right. Huh? Exactly. Because a new study finds that everybody around the world does indeed say, huh? The findings in the journal PLOS One.
The researchers were exploring linguistic tools people use to assure fluid communication. In this case, they were looking for an interjection that signals that a listener missed something, and prompts the speaker to repeat or rephrase the original statement. In other words, something that works like the English word, huh? So they eavesdropped on nearly 200 conversations in 10 different tongues, from Italian to Icelandic, and they found that in language after language, a word that sounds a lot like, huh, gets the job done. For example, it's short and sweet, so it's likely to stop the speaker before the listener gets too lost, and it sounds like a question, so it warrants a response. The sound appears not to be innate. Babies don't use it before they say mama, but most 5-year-olds are masters of no matter where they come from. सो भाई अब देखो हमने जैसे क्वेश्चन कर लिया है भाई. क्वेश्चन के अंदर भाई मैंने देखो जैसे यहाँ पे गलती थी, ये ट्रेटिसिस लिखा था, यहाँ पे पता नहीं रिसर्चर्स था, यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6, तो जैसे यहाँ पे देखो 6 वर्ड्स गलत थे, मैंने हाईलाइट करे और मेरे 6 में से 6 आ गए. अगर आपने भी इसकी साथ साथ प्रैक्टिस करी है तो बताना भाई आप लोग कितने सही कर पाए. तो यही है, देखो ये काफ़ी आसान है, बट आपको बस इसमें लिसन करना है. मतलब इसमें मैं आपको बताऊँ साथ साथ आपको रीड भी करना है, लिसन भी करना है. तो भाई थोड़ा सा अगर आपकी स्किल्स अच्छी नहीं है तो भाई दिक्कत आ सकती है, तो बट भाई कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये हो जाएगा. इजी है तो इसके अंदर तो भाई फुल नंबर ही लाने बनते हैं भाई. इजी है, लिसनिंग यार पूरी इजी है, बट यार आपको ना बट थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और थोड़ी सी लिसनिंग स्किल्स चाहिए भाई. लिसनिंग स्किल्स के लिए मैंने आपको बता दिया इंग्लिश. देखो उसके बाद आ जाता है हमारा राइट फ्रॉम डिक्टेशन. भाई हमारा लास्ट मॉड्यूल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल भी हो जाता है, क्योंकि भाई ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. मैंने देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है वेरी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है भाई. देखो 40 से 45 कई बार 50 नंबर भी आपके लिसनिंग में भी कंट्रीब्यूट करता है और राइटिंग में भी कंट्रीब्यूट करता है. इसका एक वर्ड का 1 मार्क्स. जैसे कि अगर 10 वर्ड्स का है, अगर आपने 5 वर्ड्स लिख दिए तो भाई 5 वर्ड्स के आपको 5 वर्ड आपको इसमें मिल जाएंगे लिसनिंग में और 5 राइटिंग के अंदर. इसमें होता क्या, सामने स्क्रीन पर एक सेंटेंस बोलेगा, वो सेंटेंस जैसे ही बोलेगा आपको उसके बाद जो सा नीचे है वो लिखना है एज इट इज सेंटेंस. जैसे रीड अलाउड के अंदर आप बोलते हो उसके अंदर आपको लिखना है, और जितने वर्ड्स आप करेक्ट लिख दोगे भाई उतने आपको मिल जाएंगे. तो उसके बाद आपको लिसन राइट वो जो साथ साथ करना है. इसकी जो सी स्ट्रेटजीज हैं भाई, सीक्वेंस डजेंट मैटर, वर्ड्स मैटर. मतलब भाई देखो ये है, जैसे आगे माय नेम इज़ बिस्मन सिंह, आई एम 19 ईयर ओल्ड. अगर आप ऐसा लिखना चाहते हैं ना, माय नेम इज़ सिंह बिस्मन, आई 19 ईयर ओल्ड, एम, अगर एंड एम लास्ट में लगा दोगे, सिंह पहले नाम बाद में, तो भाई इससे फ़र्क नहीं पड़ता भाई. एक वर्ड का भाई वो देखेगा कि हाँ पहला वर्ड जैसे है आई, माय, अब वो देखेगा भाई माय है पूरे सेंटेंस में. अगर माय इधर है, इधर एक फ़र्क नहीं पड़ता. अगर माय है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा. तो भाई सीक्वेंस मैटर नहीं करता, ठीक है. ऐड एक्स्ट्रा वर्ड्स, ठीक है. ऐड एक्स्ट्रा वर्ड्स का मतलब होता है कि भाई मेरे को कई बार स्पेलिंग नहीं पता, ठीक है. मेरे को भाई इम्पॉसिबल की स्पेलिंग नहीं पता, तो भाई मैं इम्पॉसिबल की इम्पॉसिबल में डबल एस लगाऊँ, एस लगाऊँ, ई लगाऊँ, इम्पॉसिबल या इम्पॉसिबल. तो भाई ई वाली भी लिख दो, आई वाली भी लिख दो, दोनों एक साथ लिख दो, तो भाई उससे फ़र्क नहीं पड़ता. आप जितने मर्जी एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर सकते हैं राइट फ्रॉम डिक्टेशन में. तो अगर आपको स्पेलिंग में डाउट आता है तो भाई 2 3 जितनी भी स्पेलिंग है सारी लिख दो भाई, क्योंकि वो एक ही देखेगा कि ये वाली स्पेलिंग है. अगर आपको उसके मतलब अगर उसको आपके सेंटेंस में स्पेलिंग मिल गई तो आपको नंबर दे देगा. एक्स्ट्रा वर्ड्स के आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे. बल्कि एक्स्ट्रा वर्ड्स में तो भाई एंड के अंदर आप इज एम आर ए एन दा भी लगा देना सब में, ताकि भाई अगर बाई चांस मिस हो जाए, क्योंकि भाई वो फास्ट अगर सेंटेंस होता है तो कई बार मिस हो जाता है, तो आप इज एम आर ए एन दा एंड में भी लगा देना, ठीक है. उसके बाद फुल स्टॉप डजेंट मैटर, आप फुल स्टॉप लगाओ ना लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता. आप कैपिटल में लिख रहे हो, स्मॉल में लिख रहे हो, मैटर नहीं करता, ठीक है. उसके बाद भाई कैपिटल स्मॉल मैटर नहीं करता, फुल स्टॉप कोमा लगाओ ना लगाओ मैटर नहीं करता. और ऐड एक्स्ट्रा स्पेलिंग, हाँ कि भाई अगर आपको स्पेलिंग में डाउट है तो एक्स्ट्रा स्पेलिंग ऐड करो. ऐड ऑल फॉर्म्स, मतलब फर्स्ट फॉर्म भी लगाओ, सेकंड थर्ड पास्ट फ्यूचर सारी फॉर्म लगा दो. मतलब आप एक्स्ट्रा वर्ड्स जितने मर्जी डालो, ठीक है. तो इसका भी मैं आपको एक आधा एग्जांपल करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो आइए एक आधा एग्जांपल करते हैं. सो गाइस आपको सामने यहाँ पर एक एग्जांपल देखने को मिल रहा होगा, इसको देख चल से सुनते हैं. Tutorials are scheduled in the final week of the term. द मंथ, जैसे ये तो मैंने सुन लिया था, ठीक है. अब भाई देखो जैसे ये इसका आंसर है पूरा करेक्ट आंसर. शेड्यूल ट्यूटोरियल्स आर शेड्यूल इन द फाइनल वीक ऑफ द टर्म. तो भाई अब देखो Tutorials are scheduled in the final week of the term. तू बोल ले भाई, पहले 1 सेकंड रुको.
तो भाई देखो यार, अब मेरे को नहीं पता कि भाई ट्यूटोरियल्स है या ट्यूटोरियल है, तो भाई दोनों लिख दूंगा मैं, ट्यूटोरियल भी लिखूंगा ट्यूटोरियल्स भी लिखूंगा। आर लिख दिया। स्केड्यूल्स है, स्केड्यूल है, तो भाई मेरे को नहीं पता भाई, मैं ये भी तीनों लिख दूंगा। इन द फाइन दा है, ए है दा, ये सारा लिख दूंगा। फाइनल है भाई, वीक कमज़ोर वाला है या फिर हफ्ते वाला है भाई, तो मैं दोनों लिख दूंगा। ऑफ द टर्म है, टर्म्स है, तो भाई मेरे को नहीं पता। और एंड में मैं इज एम आर ए एन दा लगा दूंगा भाई। तो ऐसे करके मैं इसको सबमिट करूँगा तो भाई मेरे को फुल नंबर मिल जाएंगे। तो भाई आप घबराना मत कि भाई एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करूँगा तो नंबर कट जाएंगे। भाई कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर, तो आप जितने मर्जी भाई, मैं अपने एग्ज़ाम के अंदर भाई 30 वर्ड्स लिख के आया था, आप मानोगे नहीं, तो आप भी लिख सकते हैं। तो बस यार, तो भाई यही थी लिसनिंग की वीडियो। तो भाई कीप प्रैक्टिसिंग, रोज़ जोन सा है आप भाई लिसनिंग की प्रैक्टिस करो। तो हो सकता है भाई ये वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट अगर भाई आप चाहते हो कि भाई मैं सारे मॉड्यूल्स की पर्टिकुलर अलग अलग भी वीडियो लाऊं, प्रैक्टिस वीडियोस लाऊं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आऊं, तो भाई चैनल कर दो सब्सक्राइब, इस वीडियो पे कर दो भाई 100 लाइक्स। भाई वीडियो लंबी हो गई है यार, बट मेरे को आई होप कि आपके वीडियो काम आई हो। तो भाई चैनल कर दो मेरा सब्सक्राइब। भाई आप लोग अच्छा प्यार दिखा रहे हो, आगे भी प्यार दिखाते रहो। तो और भी कोई अगर आपको डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो भाई मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ, तो भाई कोई भी डाउट पूछ सकते हो आप, चैनल कर लो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।